सो हाय एवरीवन, ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं तुक्का स्ट्रैटेजी के अंदर कि आपको क्यों तुक्का लगाना है, व्हाई। आपका क्लियर है कि आपको तुक्का क्यों लगाना है और कौन कौन से मेथड होते हैं। बट आज आपकी जो हैवी डिमांड निकल करके आ रही थी, उसके बेसिस के ऊपर मैं आज ये तुक्का स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 लेकर के आ चुका हूँ। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को देख करके तुक्का लगाना है और कौन से ऑप्शंस की तरफ आपको जाना है, कौन सा करेक्ट होगा, ए बी सी डी। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिखिए, स्ट्रैटेजी फॉर रिमेनिंग शिफ्ट। स्ट्रैटेजी फॉर रिमेनिंग शिफ्ट। तो जो 13 अप्रैल को बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, जो 14 को, 15 को, 16 को, जिसका लास्ट डे, तो उसको क्या करना है, मैं आपको हर एक शिफ्ट वाइज स्ट्रैटेजी बना करके दे दूंगा। जल्दी से जल्दी आप कमेंट कर दो ये चीज, स्ट्रैटेजी फॉर रिमेनिंग शिफ्ट, भूलिएगा मत। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, पहले तो आप लोग ना ये वाली वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हो। अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप इसको एक बार जाकर के अच्छे से देख लेना। ये मैंडेटरी वीडियो है दोस्तों, सीटी सेल वालों की तरफ से उनके ऑफिशियल ब्राउचर में दिया गया है कि अभिषेक सर केमिस्ट्री एसी इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाकर के तुक्का मारने की निंजा टेक्निक वीडियो सभी बच्चों को देखनी है, जिसके अंदर सर ने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारी गेसिंग टेक्निक, बहुत सारा टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ बता रखा है। राइट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको तुक्का मारना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको जब भी कोई यूनिट बेस्ड, मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा स्पेशली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब आपको कोई यूनिट बेस्ड क्वेश्चन दिखता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी, और आपको जो चारों ऑप्शन है ना वो सिमिलरली देखने के लिए मिलते हैं। सिमिलरली में मतलब ये देखो, यहाँ पर ना ऑप्शंस में ना दो चीजें, यहाँ पर केजी इन्होंने एक, फिर डीएम पे, फिर यहाँ पर केजी एम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी केजी है, यहाँ पर भी केजी है, यहाँ पर भी केजी, यहाँ पर भी केजी है। अब ऐसे में जो चीजें डिसाइड होती है वो किस चीज बेसिस पे डिसाइड होती है, देखिए यहाँ पर आपको वापस से कॉमन फैक्टर दिखेगा और प्लस माइनस वाली चीजें देखने के लिए मिलती है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी सॉल्व कर चुके रहोगे, जैसे यहाँ पर भी आपको डीएम दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको डीएम दिख रहा है, वहां पर भी तीन है, यहाँ पर भी तीन है। बस सेकंड इन्होंने क्या डिफरेंस बनाया, सेकंड इन्होंने प्लस और माइनस के साइन में डिफरेंस बनाया। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है दोस्तों। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, वहां पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ऐसे में आपको जो प्रोबेबिलिटी है आपकी कि ऑप्शंस कौन सा सही निकलेगा, ऐसे में आपको हमेशा बच्चों बी ऑप्शन की तरफ जाना है, और इसका करेक्ट आंसर भी बी ही है। अच्छा, और एक चीज मैं दिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन की तरफ से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो एक यूनिट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सेकंड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि उसके जो सिमिलर ऑप्शंस है, राइट, वो आपको ना ऑप्शंस में भी दिखेंगे। मतलब जो क्वेश्चन में वर्डिंग दिया गया है वही सिमिलर आपको ऑप्शंस में भी देखने मिलेगा। नहीं समझा? अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Which from the following law is explained by statement mass can neither be created nor be destroyed। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या देखने मिलेगा कि यहाँ पर एक कॉमन वर्ड निकल करके आ रहा है, मास, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप देखोगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। देखिए मास और मास से आप समझ जाइए कि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब मैं कह रहा हूँ कि भाई टाटा नेक्सॉन है, टाटा पंच है, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि टाटा की ही गाड़ियां हैं, नेक्सॉन और पंच, राइट। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये मास है और ये क्या है, ये दोनों, ये भी क्या है, मास है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मार्क करना है, आपको बी मार्क करना है। अब देखिए मैं आपको ना कुछ डिसेंट से केस भी लेकर के दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और जो लेंदी भी होते हैं एक तरीके से। तो ऐसे में कभी भी आपको ना, जब भी देखिए लेंदी क्वेश्चन दिखेगा और ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको ना कभी भी डी सी बी इस तरीके से अपने आंसर्स को पढ़ना है और टिक करना है। ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अगर आप देखोगे ना, करेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा नहीं है, एन आइसोट्रॉपिक के रिगार्डिंग कौन सी चीज सही नहीं है, नॉट नॉट करेक्ट, ये वाले क्वेश्चन सीईटी में अक्सर पूछे जाते हैं। आपने मॉक टेस्ट में भी सॉल्व कर रखा होगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर करेक्टली रिप्रेजेंट, अब ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। करेक्ट, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, करेक्ट कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखिए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेलीसाइक्लिक अल्डिहाइड, अब इसका भी आंसर क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। करेक्ट वाले और नॉन नॉट करेक्ट वाले में आपको ऑप्शन डी या तो सी में से ज्यादातर मार्क करना रहेगा, और ज्यादातर सी की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें करेक्ट और नॉट करेक्ट की बात कर रही रहेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल कीटोन। अब देखिए यहाँ पर सिंपल कीटोन मतलब सेम सेम चीजें हमें देखनी है। तो ऐसे में आपको कैसे समझना है, देखो एसिटोफिनॉल तो आपको समझ में आ रहा है, देखो एसिटो रिलेटेड कुछ ग्रुप्स होंगे, राइट। ब्यूटेनॉन आपको समझ में आ रहा है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन से रिलेटेड, पेंटेन मतलब 5 कार्बन से रिलेटेड होगा। बेंजो देखो, आपको बेंजो में समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बेंजीन बेंजीन दोनों साइड में बेंजीन लिंक होगी, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सी।
ऑर्गेनिक के केस में आपको कभी भी ऑप्शन सी को मार्क करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और अप्लाइड में आप ऑप्शन बी की तरफ बढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप नीचे की तरफ बढ़ सकते हो, करेक्ट और नॉट करेक्ट में भी आप नीचे से देख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर जानबूझ के ना आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है, इसीलिए वो ए बी और सी और डी में से डी वाले ऑप्शन जाते हो, सी वाले को ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, सी वाले को, हाँ सी याद रखिए, ठीक है। बाकी टाइम पे भी ज्यादातर नीचे से सी, जब थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, राइट, करेक्ट नॉट करेक्ट ऐसी चीजों को देखते हुए अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ना जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन जो दिए ऑप्शन क्वेश्चन से मैच ही नहीं कर रहे, राइट, ये तो इसके बारे में हो ही नहीं सकता है, तो कुछ अलग ही लिख दिया। तो आप उन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, क्वेश्चन में कभी भी ना देखिएगा कि डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, किसके रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है, सिंपल कीटों के रिगार्डिंग, एक बोलते हैं ना हाईलाइटेड पॉइंट ढूंढिएगा और उसी के रिगार्डिंग चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, आपको आवाज में लग रहा रहेगा, थोड़ी सी सर्दी हो गई, फिर भी मैंने सोचा बच्चों के लिए वीडियो जरूर बनाऊं, ठीक है। और ये लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप कर सकते हो। देखिए ऐसे ना बहुत सारे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे रहोगे ना, एक और बोनस टिप देता हूँ, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बोनस पे बोनस टिप दिए जा रहा हूँ, अभी लास्ट में एक और बोनस टिप दूंगा, ध्यान से सुनना। मैं क्या बता रहा हूँ, आप ना सीटी में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार 21 और 22 वाले पैटर्न को ज्यादा फॉलो करिएगा, 22 और 23 वाले क्वेश्चन वो ज्यादातर रिपीट होने के चांसेस है 26 में, ठीक है, 22 और 23 याद रखिएगा। और देखोगे ना 22 23 24 25 बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो डायरेक्टली रिपीट होते हैं। ऑलराइट, और स्ट्रेटेजी के ऊपर तो मैं वीडियो लाने ही वाला हूँ। और दोस्तों भूलिएगा मत, स्ट्रैटेजी फॉर रिमेनिंग शिफ्ट्स ये कमेंट करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जीडीए महाराष्ट्र ऐप पर चले जाओ और पीसीएम के मॉक टेस्ट ले लो और उसको मॉक टेस्ट को जोड़ दो। और एटलीस्ट आपको मैं सच बताऊं ना, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये जो स्टडी मटेरियल का पीडीएफ है ना, आप इसको यूज करो। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, ये पीडीएफ जरूर यूज करो जाकर के। यहाँ पर जो मैंने शिफ्ट एनालिसिस की पीडीएफ दे रखी है, इसको आप यूज करो, फिजिकल केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड और ये सीपीएल की पीडीएफ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय महाराष्ट्र, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटी एग्जामिनेशन। जल्दी जल्दी जाओ, कमेंट कर दो स्ट्रैटेजी फॉर रिमेनिंग शिफ्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वीडियो में आपके लिए रेडी कर रहा हूँ। राधे राधे।